सुनाना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा, यानी शेर, जंगल के शेर की तरह रौबदार। और पता है, मेरी खुशनसीबी का आगाज मेरी पैदाइश से भी पहले का हो चुका था, लेकिन शऊर की आंख खुलते ही मैंने खुद को जिस हस्ती के खिसारे मोहब्बत में पाया, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये कुदरत का एक अजीब और खूबसूरत फैसला था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश मेरे वालिद अब्बू तालिब ने की, और जब मैं दुनिया में आया तो कुरैश में कहत साली के बायस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद का बोझ बांटने के लिए मेरी परवरिश का जिम्मा अपने सर लिया। गोया मेरी गोद नबूवत की गोद थी, मेरा झूला रिसालत का झूला था, और मेरे कानों ने जो सबसे पहले आवाजें सुनी वो वही इलाही के अमीन की आवाजें थी। मेरी वालिदा फातिमा बिनते असद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने सगे बच्चों जैसी, बल्कि उनसे भी बढ़कर मोहब्बत किया करती थी। यही वजह थी कि जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो मैंने नबी रहमत की आंखों में आंसू देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज मुबारक मेरी वालिदा के कफन के लिए अता की और खुद उनकी कब्र में उतर कर लेटे और फरमाया, अबू तालिब के बाद मेरे साथ सबसे ज्यादा हुस्ने सलूक करने वाली यही खातून थी। मोहरे नबूवत के बाद जब नबूवत का सूरज तलू हुआ तो मेरी उम्र सिर्फ 10 बरस थी। मैं उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह रहता था। एक रोज मैंने देखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खतीजतुल कुबरा इबादत में मशगूल हैं। मैंने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो आपने मुझे तौहीद की दावत दी। चूंकि मेरा दिल बचपन ही से कुफ्र और शिर्क की आलूदगियों से पाक था और मैंने कभी बुतों को सजदा नहीं किया था, इसलिए मुझे करमुल्लाह वजह कहा जाता है। इसलिए हक की आवाज मेरे दिल में फौरन उतर गई। मैं बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाला खुशनसीब ठहरा। 10 बरस की उम्र में जब बच्चे खेल कूद में मगन होते हैं, मैंने कायनात के सबसे बड़े सच को पहचान लिया था। मैंने देखा कि कुरैश मक्का आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको तकलीफें देते हैं, लेकिन मेरा ईमान हर गुजरते दिन के साथ पुख्ता तर होता चला गया। और फिर वो 3 साल जो हमने शुएब अबी तालिब की घाटी में महसूरी में गुजारे, वो मेरी जिंदगी के सख्त तरीन आयाम थे। भूख, प्यास, बच्चों का बिलखना, कुरैश का समाजी बायकॉट। इस दौरान मेरे वालिद अबू तालिब ने एक आहिनी दीवार की तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। जब भी रात होती मेरे वालिद मुझे